जिला पंचायत चेयरमैन, एक विधायक, 2 सांसद, जब इतनी बड़ी नुमाइंदगी हो जिस पार्टी में, जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, तो फिर ये कहना कि कुछ लोग वहां इकट्ठा हो। आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुखर रहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा चुनाव नज़दीक है, चंदौली से गठबंधन के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। ऐसे में चंदौली राजनीति पर आपकी क्या राय है? चंदौली में जहाँ तक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का विषय है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लगातार मुखर रहे हैं, लगातार सफलताएं भी पाई हैं और इसी क्रम में लोगों से मुलाकात होती रहती है। तो अभी आपने जो प्रश्न किया कि यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी घोषित हो चुका है, बिल्कुल गठबंधन के प्रत्याशी घोषित तो हो चुके हैं, लेकिन उनका कहीं कोई प्रभाव दिखने वाला नहीं है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी से उनको प्रत्याशी घोषित किया है और वो हर अपने भाषण में कहते हैं कि पीडीए, जिसमें सवर्ण समाज के लोगों का कोई स्थान ही नहीं है। और चंदौली से इन्होंने लोकसभा का जो प्रत्याशी घोषित किया है, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी को, वह सवर्ण समाज से आते हैं। ऐसे में वो किस मुख से अपने समाज से वोट मांगने जाएंगे, क्योंकि जिस पार्टी से वो यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वह पार्टी अपने को, खुद को पीडीए का नुमाइंदा बताती है और सवर्णों को किनारे कर देती है। और उनके जो पूर्व के शासनकाल रहे हैं, वह भी समाज विरोधी कृत्य में लगे रहे लोग, इसीलिए जनता ने उनको हटाया और आगे आने वाले समय में भी उनके आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इनका जो गठबंधन है, स्वार्थपूर्ण गठबंधन है और समाजवादी पार्टी जाति विशेष के लिए कार्य करती है। और चंदौली जनपद के जो हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उन्होंने चंदौली के विकास के लिए केंद्रीय स्तर पर इतने प्रयास किए हैं कि उससे चंदौली की एक स्वतंत्र पहचान बनी है। पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद यदि कहा जाए कि चंदौली का विकास किसने किया है, तो निस्संदेह डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने किया है। आप चंदौली से भारतीय जनता पार्टी के आगे रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के कोर वोटरों में अंतरकलह देखी जा रही है। अभी राजपूत समाज द्वारा बैठक की गई, वर्तमान सांसद का विरोध किया गया और 2 दिन पहले चंदौली राज्यसभा सांसद बनी साधना सिंह, जो कि उसी जाति से आती हैं, उनके बैनर से केंद्रीय मंत्री की तस्वीर गायब हो गई। ऐसे में कैसे भाजपा मजबूत है? बिल्कुल, यहाँ भाजपा मजबूत रहेगी और स्वतंत्र रूप से अगर कहूँ तो कहीं कोई लड़ाई नहीं होने वाली है। और अभी जो आप बात कर रहे हैं कि चंदौली में भी राजपूत समाज की बैठक हुई, जो राजपूत समाज की बैठक हुई, समाज की बैठक नहीं थी, चंद लोगों की बैठक थी। ये चंद लोग वो हैं जो एक तरफ तो जाति के नाम पर संगठन बनाते हैं और जातीय वैमनस्य फैलाते हैं। मैं पहले भी कहा, समाजवादी पार्टी पर हमने यही आरोप लगाया कि वो जाति विशेष का कार्य करती है और इसलिए जो सत्ता से बाहर हो गई। तो यहाँ जो कुछ तथाकथित राजपूत जाति के नुमाइंदा बन रहे हैं, ये लोग जो बैठक कर रहे हैं, इसमें राजपूत समाज की संपूर्ण सहमति नहीं है। आखिर सत्ता में यदि भागीदारी देखी जाए चंदौली में, तो माननीय साधना सिंह जी राज्यसभा सांसद हो गई, माननीय दर्शना सिंह जी राज्यसभा सांसद, 2 सांसद, माननीय सुशील सिंह जी एक विधायक, सकलडीहा के क्षेत्र पंचायत प्रमुख अवधेश सिंह जी, धानापुर के माननीय अजय सिंह जी, बरहनी के माननीय महेंद्र सिंह जी, चंदौली के संजय सिंह जी और नौगढ़ के सुड्डू सिंह जी, और इसके अलावा एक आध लोग और हैं जो किसी माननीय के घर काम करने वाले की पत्नी हैं, तो माना जाए कि वही हैं। और जिला चेयरमैन चंदौली के जो हैं, आपको पता ही होगा जिला पंचायत चेयरमैन कौन हैं। तो अब आपके पास इतने पद हो गए राजपूत समाज के पास। भाजपा जो सीटिंग पार्टी है, जो सत्ता में है, उसके जिला अध्यक्ष काशीनाथ सिंह है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी राजपूत समाज से आते हैं। तो ऐसे में जब संपूर्ण भाजपा में 6-7 के लगभग क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत चेयरमैन, एक विधायक, 2 सांसद, जब इतनी बड़ी नुमाइंदगी हो जिस पार्टी में, जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, तो फिर ये कहना कि कुछ लोग वहाँ इकट्ठा होके, माननीय सांसद
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का विरोध करेंगे और उससे कोई फर्क पड़ेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये वो लोग हैं जो चुनाव के समय अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं, और इनके पीछे भी कुछ लोग हैं जिनको कि भाजपा पूछ नहीं रही है। पता चला कि जिनका इतिहास ही आपराधिक है, तो वो सोचते हैं कि हम अपनी रेटिंग बढ़ा लें। और रही साधना सिंह जी के बैनर से माननीय सांसद जी के फोटो के गायब होने की, तो माननीय साधना सिंह जी खुद हमारे जनपद के सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का सम्मान करती हैं। वो उस समय विधायक भी थी जब वो लगातार 2 चुनाव जीते, दूसरी बार के समय वो विधायक भी हो गई थी। और साधना जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अनुशासित सिपाही हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे जो भी लोग हैं जो समाज विरोधी कृत्य कर रहे हैं, जो राजपूत समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, कि इतनी बड़ी नुमाइंदगी मिलने के बाद भी वो बैठक कर रहे हैं और अपने आप को प्रताड़ित बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे लोग अल्पसंख्यक हैं, और समाज जिनको नहीं पूछता है वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इस प्रकार के उल्टे पुल्टे कार्य करने का काम कर रहे हैं। चंदौली का राजपूत समाज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के साथ अपने 2 सांसद, 1 विधायक और 6 ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चेयरमैन सहित उनके पीछे खड़ा है। इसलिए यहाँ कोई सिर फुटौल नहीं है। जो लोग इस प्रकार का वैमनस्य फैला रहे हैं, उनके लिए भी मेरा ये संदेश है कि सुधर जाइए। इस प्रकार से सवर्ण समाज को तोड़ने का काम मत करिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पर कार्य करती है, आपको उचित स्थान मिल रहा है, तो ऐसे में आप इस प्रकार से समाज को तोड़ने के लिए बैठकें और बयान और फेसबुकिया पोस्ट मत करिए।